जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। नवरात्रि का पर्व आ रहा है, चैत्र नवरात्रि का पर्व, और ये बहुत ही उत्तम पर्व होता है। हर भक्तगण माता रानी का स्वागत करने के लिए आतुर होता है, यानी अपने घर की सफाइयां से लेकर के, शुद्धता से लेकर के, नियमों से लेकर के हर चीज को बहुत अच्छे से बखूबी निभाने का प्रयास करता है। लेकिन अगर कहते हैं कि सही मुहूर्त पर आप अपने घर में घट स्थापना करते हैं, या कलश स्थापना कहते हैं, या फिर आप जवारे बीजना कहते हैं, खेतरी बीजना कहते हैं, बहुत सारी चीजों के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो अगर अपने घर के अंदर आप कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, तो सही मुहूर्त कौन सा होना चाहिए? क्योंकि सही मुहूर्त पर, सही समय पर जब आप किसी भी चीज की नींव रखते हैं, तो वो बुनियाद बहुत ही अच्छे से, शुभता से और बहुत लंबे समय तक वो बुनियाद टिकती रहती है, यानी वो बुनियाद आपकी हिलती नहीं है। तो माता रानी का आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से इस बार मिले। आपने कौन से समय में घट स्थापना करनी है, किस समय आपको अपने घर में कलश रखना है, किस समय आपने अपने घर में खेतरी को बीजना है, क्योंकि इस बार महायोग और संयोग की नवरात्रि है। तो सबसे पहले तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण को लेकर के अगर आपको डर लग रहा है, हाँ डेफिनेटली हम कहते हैं कि प्लेनेट पीड़ित होता है, लेकिन भारत में दृश्य नहीं है सूर्य ग्रहण, तो इसीलिए किसी भी तरीके का कोई सूतक जो है वो मान्य नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। तो आपने बिल्कुल इस चीज से निश्चिंत हो जाना है। नवरात्रि का पर्व बहुत शुभता का पर्व होता है, इसे बहुत ही अच्छे से मनाने का प्रयास कीजिएगा। अब माता रानी तो इस बार बहुत बड़े बड़े इंडिकेशन भी दे रही है, बड़े चेंजेस के इंडिकेशन दे रही है, यानी घोड़े पर सवार होकर के माता रानी का आगमन बड़े बदलाव की ओर संकेत देता है। वैदृति योग में माता रानी का आगमन हो रहा है, तो ऐसे में आपने तप और साधना में किसी भी तरीके की चूक नहीं करनी है। चलिए हम सबसे पहले आपको प्रतिपदा तिथि की बात कर देते हैं कि प्रतिपदा तिथि जो है वो 8 अप्रैल को 11:51 ये रात्रि के समय है, जब प्रतिपदा पहली तिथि जो है वो आरंभ होगी, शुरू होगी, और अगले दिन 9 तारीख को ये तिथि रात को ही 8:32 पर समाप्त होगी। यानी 9 तारीख का जो दिन है वो प्रतिपदा का पूर्ण दिन आपको मिल रहा है। तो प्रतिपदा तिथि में ही आपने अपने घर में खेतरी बीजनी है, जवारे बीजने, कलश स्थापना करनी है। मेरी सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस बहुत खास हैं। सही चीजें, सही तरीका अगर आप अपनाते हैं तो बहुत लाभ मिलता है आपको किसी भी पूजा में। अब चलिए आपकी घट स्थापना की बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, कोई सर्विस करता है, कोई बिजनेस सर्विस नहीं, जैसे महिलाएं हैं तो वो हाउस वाइफ है, तो वो अपने घर के अंदर खेतरी बीजने का जो समय है वो किस समय बीजे ताकि आपको खूब सारा लाभ, पूर्ण लाभ मिल सके। पहले हम बिजनेस वालों की बात कर लेते हैं कि बिजनेस जिनका है, जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उन्हें खेतरी कितने बजे बीजनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो खेतरी नहीं बीजते, लेकिन अपने घर में या फिर अपने व्यापार स्थल में माता रानी का नाम लेकर के, माता रानी का आह्वान करके, नवदुर्गा का आह्वान करके कलश जरूर रखते हैं, भरे हुए जल का कलश रखते हैं। हम यही कहेंगे कि खेतरी तो घरों के अंदर ही बीजी जाती है, लेकिन व्यापार स्थल में माता रानी का आह्वान करके, नवदुर्गा का आह्वान करके, सभी देवी देवताओं का आह्वान करके एक कलश स्थापित जरूर करना चाहिए। कहते हैं जहाँ कलश स्थापित होता है वहाँ सारे देवी देवता भ्रमण करते हैं। तो उस कलश में सिर्फ एक मात्र कलश नहीं होता, उस कलश में आह्वान कर सकते हैं आप सभी देवी देवताओं का। तो आपने कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए अपने व्यापार स्थल के ऊपर। एक सही टेक्निक होती है नारियल रख करके कलश कैसे स्थापित करना है, वो भी हम आपको बताएंगे, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। लेकिन पहले हम आपके लिए ये बात करें कि बिजनेस का जो मुहूर्त है
जो आप अपने व्यापार स्थल पर कलश रखेंगे वो कितने बजे रखना चाहिए। लेकिन मेरी ये वीडियो जरूर देखिएगा कि कलश के ऊपर नारियल कैसे रखा जाता है, वो मेरे YouTube चैनल पर ही है। इनफैक्ट आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि जैसे हम आप तक वीडियो पहुंचा रहे हैं, ऐसे आप भी प्लीज जय माता दी लिखते हुए वीडियो को आगे भेजिएगा। सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाइएगा। ये आपसे एक विनती है, आप जरूर लोगों तक वीडियो शेयर कीजिएगा। बिजनेस करने वालों को कलश स्थापना कितने बजे करनी चाहिए। आप खेतरी नहीं बीजेंगे क्योंकि व्यापार है, आपने नाइट में आप उसे क्लोज करके आते हैं, बढ़ा करके आते हैं अपनी दुकान को, लेकिन आप एक कलश जरूर रखिएगा जल का भरा हुआ। और ये 9 अप्रैल को आपने सुबह 9:30 9:30 बजे से लेकर के 10:55 यानी 10:55 तक ये आपने अपने व्यापार स्थल के ऊपर कलश स्थापना कर देनी जरूर कीजिएगा। और हाँ, टेक्निक जरूर समझ लीजिएगा, मेरी दूसरी वीडियो जो ऑलरेडी है या आने वाली है आप देख लीजिएगा, क्योंकि कलश पर नारियल कैसे रखना है उस नारियल को रख करके ही आपने अपने व्यापार स्थान पर कलश रखना है। और उस कलश के जल का क्या करना है, उस नारियल का आपने क्या करना है, हम अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन आपने व्यापार स्थल के ऊपर, बिजनेस पर, जहां आप बिजनेस करते हैं अपना, वहां पर कलश रखेंगे तो उसका थोड़ा सा विधि विधान और नियमों का पालन जरूर कर लीजिए। आपने लाभ मुहूर्त, जो घर के लोग हैं, बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर खेतरी बीजते हैं, अखंड जोत जलाते हैं और कलश स्थापना यानी घट स्थापना भी करते हैं। तो लाभ का मुहूर्त, बेनिफिशियल एक मुहूर्त बन रहा है, बहुत अच्छा मुहूर्त है ये भी। 10:55 से लेकर 10:55 सुबह 10:55 से लेकर के दोपहर के 12:29 तक का ये जो समय है, ये बेनिफिट यानी लाभ का समय है। तो अपने घरों के अंदर अगर आप खेतरी बीज रहे हैं, अगर आप जवारे बीज रहे हैं, अगर कलश स्थापना कर रहे हैं, घट स्थापना कर रहे हैं, तो आप इस समय के बीच में घट स्थापना कर सकते हैं। लेकिन और मुहूर्त भी हम आपको इसीलिए बताते जा रहे हैं ताकि एक मुहूर्त अगर आपसे कहीं छूट जाए तो एटलीस्ट आप दूसरे मुहूर्त में इस पूजा विधि विधान को जरूर कर सकें। ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है किसी भी पूजा का आह्वान करने के लिए। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा मुहूर्त कौन सा बन रहा है, 5:15 से लेकर के 7 बजे तक का समय भी बहुत उत्तम है। अपने घरों के अंदर आप कलश स्थापना, घट स्थापना, ज्वारे बीजना, ये आप अपने घरों के अंदर कर सकते हैं। यानी ये ब्रह्म मुहूर्त में आ रहा है, यहाँ आपको काफी फायदा मिल सकता है। अपने घर की सुख, समृद्धि, संपन्नता और धैर्य और शांति, ये सारी चीजें, खुशियां बनाए रखने के लिए घर के अंदर आप इस मुहूर्त में भी अपने घर में कलश स्थापना, घट स्थापना या फिर खेतरी बीजना जिसे हम कहते हैं वो कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त बहुत उत्तम मुहूर्त होता है। किसी कारण से आपके सारे मुहूर्त अगर छूट जाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना, घट स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छा एक इंडिकेशन है। हम इधर घट स्थापना की बात कर रहे हैं, अभिजीत मुहूर्त की बात कर रहे हैं, तो पीछे एक घंटी की आपको आवाज सुनाई दे रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये संकेत होते हैं कि आप अगर के इस समय के अंदर कुछ चीजें कर रहे हैं तो आपको कितना फायदा मिल सकता है। रिक्वेस्ट अगेन है कि आप बहुत सारे लोगों को प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, सिर्फ अपने तक नहीं रखिएगा, बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना आपकी अब जिम्मेदारी है। अभिजीत मुहूर्त 9 अप्रैल को जो पड़ेगा वो दोपहर को 12:03 से लेकर के 12:54 का, यानी 12:03, ये आफ्टरनून का समय, 9 तारीख का समय है, 9 अप्रैल का समय है और चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो रहा है इस दिन। अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट स्थापना, कलश स्थापना विधि विधान से कर सकते हैं। तो दोपहर को 12:03 से लेकर के 12:03 से लेकर के 12:54 तक का समय ये अभिजीत मुहूर्त में आ रहा है। तो आप इस समय भी अपने घरों में कलश स्थापना कर सकते हैं।
तो ये समय आपके शुभ मुहूर्त हैं जब आप अपने घरों में, अपने व्यापार स्थल पर, बिजनेस स्थान पर घट स्थापना कर सकते हैं। तो इनमें से एक भी मुहूर्त को छोड़िएगा नहीं। जो मुहूर्त आपको लगे कि इस समय हम कर ही सकते हैं, उस मुहूर्त में घट स्थापना कर ही लीजिएगा। और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस और भी बहुत सारी वीडियोस होंगी जो नवरात्रि को लेकर के ही होंगी। उन सारी वीडियोस को भी जरूर देखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, शुभ नवरात्रि।